अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। नौकरी करने का दबाव बना रहे मालिक ने दी बर्बाद कर देने की धमकी। कानपुर के गोविंद नगर स्थित गौरव फर्नीचर में कर्मचारी के रूप में काम करने वाले ऋषभ सिंह ने फर्नीचर मालिक गौरव बसीन पर जबरदस्ती काम कराने का दबाव बनाने, बर्बाद कर देने और शहर में जीवनयापन न करने देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ऋषभ ने बताया कि उसने गोविंद नगर स्थित गौरव फर्नीचर में काम शुरू किया था। शुरुआत में पिछले 1 महीने तक काम किया, जहां उसने गौरव फर्नीचर के मालिक गौरव बसीन से मासिक वेतन की बात हो चुकी थी, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते फर्नीचर मालिक से 40,000 रुपये की मदद मांगी, जिसके बाद लिखित शर्तों में रुपए दिए गए और रुपए को कुछ मासिक वेतनों में काटने की बात हुई। 1 महीने काम करने के बाद जब वायरल फीवर के चलते पीड़ित ने कुछ दिन नौकरी से छुट्टी की बात कही तो दबंग मालिक ने फोन से ही गाली गलौज शुरू कर दी और धमकी भी दी कि चाहे उसे 25-30 लाख खर्च भी करना पड़े, लेकिन ऋषभ को नहीं छोड़ेंगे और न ही पूरे शहर भर में काम करने देंगे। जिसके बाद से पीड़ित ऋषभ का परिवार पूरी तरह से डरा सहमा हुआ है और अपनी जान का डर बना हुआ है। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर और योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है और दबंग फर्नीचर मालिक से अपने जान माल की सुरक्षा की मांग की है। क्या नाम है आपका? ऋषभ सिंह। क्या मामला हो गया? हम छावड़ा फर्नीचर में नौकरी करते थे, तो 2-3 महीने पहले हमने वहाँ से छोड़ दिया, तो फिर ये हुआ कि दूसरी जगह नौकरी करनी है। फिर हम गए गौरव फर्नीचर में उनको हमने स्थिति बताई कि हम नौकरी वहाँ नहीं करना चाहते, दूसरी जगह करना है। उसके बाद 3 से 4 दिन में उन्होंने समय लिया, नौकरी की बातचीत हुई, तो उनको हमने अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने 40,000 रुपये की डिमांड करी, उन्होंने मेरी एक्सेप्ट कर ली। तो उसके बाद लिखा पढ़ी कराई उन्होंने। लिखा पढ़ी में गोविंद नगर की किसी भी दुकान, खासकर छावड़ा फर्नीचर में नौकरी ना करने की उन्होंने सहमति दिखाई। तो हमने उसमें साइन कर दिया। तो हमने कहा पैसा लिए हैं तो पैसा देंगे उनका, तो पैसा दे देंगे तब तो फिर हम कहीं भी करें, क्या ना करें, जब तक मन बनेगा तब तक करेंगे, नहीं होगा दूसरी जगह देखेंगे। 14,000 रुपये इन्होंने मेरी सैलरी लगा रखी थी। अब मेरी वो सैलरी मेरे लिए कम है, हम उसमें कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, अभी हम बीमार पड़ गए वायरल की वजह से, तो इनके यहाँ हमने सूचना भी दी कि भैया हम वायरल में हैं, बुखार आ चुका है, हम दुकान नहीं आएंगे। मेरे छोटे वाले भाई से इन्होंने बातचीत करी, उसने फ़ोन करके बताया कि भैया उसका मन नहीं है, अभी इस समय तबीयत उसकी ख़राब है। तो उन्होंने उससे ये कह दिया है कि धमकाया बुरी तरीके और कहा कि अगर वो नहीं करना चाह रहा तो गोविंद नगर तो क्या, मैं इसको कानपुर में नहीं रहने दूंगा। शिकायत कहीं और 1 लाख नहीं, मैं सब जगह कर चुका हूँ। तो उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि 1 लाख से लेकर 30 से 35 लाख रुपए तक मैं इस बंदे के ऊपर खर्चा कर दूंगा, मैं रहने नहीं दूंगा कानपुर शहर के अंदर। भैया गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे? इस तरीके को इन्होंने हमारे साथ प्रताड़ना कर रखी है, इस तरीके से डरा रहे, धमका रहे हैं। हमारे साथ तो छोड़िए, हमारे माँ बाप इस चीज़ से भयभीत हैं बुरी तरीके। अब मैं इनके यहाँ काम किसी भी तरीके से नहीं करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझको इसके बाद भी धमकाया, मेरे घर पे भी गए हैं, मेरे घर वालों को भी धमकी दे रहे हैं। लगातार ये प्रक्रिया इनकी शुरू है। मैंने इसकी जानकारी इनके आपके कमिश्नर ऑफिस में भी लगा रखी है और रजिस्ट्री करी उनको, और उसके बाद सीएम पोर्टल पे भी डाल रखी शिकायत। इनका पैसा लिया हुआ आप किस तरह से वापस? पैसा इनका एक मुश्त 3600 रुपये, इनका 36,000 रुपये बचा हुआ था, जिसमें अभी हमारी सैलरी का कुछ हिस्सा भी बाकी है। 4,000 रुपया मैंने इनको चेक के थ्रू मैंने दिया है। जो हर महीने की बात हुई थी कि 3,000 की, मैं इनको 4,000 रुपये दे रहा हूँ। 3,000 की जगह चाहे कि जितनी जल्द से जल्द मेरा कर्जा खत्म हो जाए और आज की डेट में नौकरी नहीं करनी। इनका जो बकाया रकम है वो हमसे चेक के थ्रू, हमसे किसी भी समय पहले हमसे ले लें, अभी ले लें, कल ले लें, जब चाहें तब ले लें। मैं पैसा इनका पूरा देने के लिए तैयार हूँ। इनके किसी भी पैसे की, मेरी 1 रुपये की बेईमानी की नीयत नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।